प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मैथ का प्रायिकता से संबंधित हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे साथियों। और यह जितने भी है साथियों ऑब्जेक्टिव, यह बिहार बोर्ड के किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। तो इन सभी को क्या करना है, आप लोगों को कॉपी पे निकाल लेना है और उतारते हुए चले जाना है। जो आता है उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहना है, ठीक ना साथियों। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल साथियों लिख कर बतलाएंगे, इससे रहेगा क्या कि आप लोगों को समझने में आसानी होगा और टाइम भी मिलेगा उतारने के लिए। तो पहला सवाल बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या है कि असंभव घटना, क्या है असंभव घटना की प्रायिकता। तो असंभव घटना को ही अनिश्चित घटना कहते हैं। तो असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, कितना होता है साथियों असंभव घटना की प्रायिकता, तो 0। असंभव घटना को ही क्या कहते हैं साथियों, अनिश्चित घटना। इसे भी लिख देते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, निश्चित घटना। तो अनिश्चित, अनिश्चित घटना, सेम अनिश्चित घटना की प्रायिकता भी 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन निश्चित घटना। यह तो अनिश्चित था, अब क्या पढ़ रहे हैं, निश्चित घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है साथियों, तो 1 होता है। कितना, 1। और निश्चित ही घटना को क्या कहते हैं, संभव घटना। इसको क्या कहते हैं, संभव घटना। क्या कहेंगे, संभव, संभव घटना। यह दोनों पॉइंट जो है साथियों इसी के लिए हो जाएगा, ठीक ना। अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से लिखते हुए चलिएगा। और यदि यह सवाल सब आप लोगों को अच्छे से आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, ठीक ना साथियों। यदि कोई घटना, कोई घटना हो तब घटित होने की संभावना और प्लस घटित न होने की संभावना। इसको क्या पढ़ेंगे, घटित न होने की संभावना का मान है। तो इसका मान कितना हो जाएगा साथियों, यह दोनों, जब ध्यान से देखिए, जब हम P घटित होने की संभावना को और P न घटित होने की संभावना, इन दोनों को जोड़ेंगे साथियों तो कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। यह याद कर लीजिएगा। यानी कि यह निश्चित घटना की संभावना और अनिश्चित घटना की संभावना दोनों को जोड़ेंगे। देखिए, निश्चित घटना की संभावना 1 हो गया, अनिश्चित घटना की संभावना 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा। चौथा सवाल क्या है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, प्रायिकता, प्रायिकता का अधिकतम मान, अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान पूछे कितना होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का न्यूनतम मान। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 5वां नंबर क्वेश्चन। प्रायिकता का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान
कितना के बराबर होता है प्रायिकता का न्यूनतम मान? तो 0 के बराबर होता है। हो गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किसी पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। तो यहां से क्या होगा साथियों, किसी पासे को एक बार फेंकेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे इसके बारे में आप लोगों को पता। एक पासे में कितने होते हैं? पासा मतलब लूडो का छकरी। तो यहाँ से साथियों लूडो का छकरी में 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 यहाँ तक होता है 6। अब यहाँ से समझिए थोड़ा साथियों, अब यहाँ से थोड़ा समझिए कि एक पासा को फेंकेंगे और सम संख्या के बारे में कहा। तो सम संख्या किसे कहते हैं? यहाँ से देख सकते हैं सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे। तो 2 से पूरा पूरा कटेगा, एक 2 कटेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 6। यह 3 संख्या कट रहा है। तो जितना कट रहा है साथियों उसको क्या करेंगे? ऊपर में लिखेंगे। कितना है ऊपर में? 3 संख्या करना। और इस पासे में कितने संख्या है? टोटल 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 नीचे लिखेंगे। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 3 और 3 दूना 6, 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया साथियों? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 1/2। आप इसे याद भी कर सकते हैं या तो आप समझ गए होंगे तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या है? तो एक पासे को फेंकेंगे और उसमें तो पहले फेंकेंगे पासे को तो क्या क्या रहता पासा में? 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ तक। अब इस पासे को फेंक दिए तो इसमें पूछ रहा है क्या कि सम संख्या आना है। सम संख्या तो हो गया, क्या कौन संख्या लाना है? तो अभाज्य संख्या। क्या होता है अभाज्य संख्या साथियों? इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है साथियों, कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं से। तो यहाँ से जो है वैसी संख्या कौन कौन हो सकता है? तो यहाँ से देख सकते हैं, देखिए 1 और 1 दोनों सेम है तो यह नहीं होगा, इसका स्वयं कुछ अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ दो देखिए कि वैसी संख्या जो 1 से कट रहा है, 2 कान 1 से आता है, 1 कान में 2, और यह स्वयं से कट रहा है, 2 से ही कट रहा है, तो यह एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो पहला अभाज्य संख्या क्या आ गया? 2 आ गया। दूसरा देखिए 3 जो है 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, तो यह भी एक अभाज्य संख्या आ गया। तो दूसरी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 3। देखिए 4 के बारे में साथियों कि 4 1 से कट रहा है और 4 से, उसके बाद 2 से भी कट रहा है, तो यह जो है अभाज्य संख्या साथियों नहीं होगा। यह जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा, न यह अभाज्य संख्या होगा। 5 के बारे में जानते हैं। तो 5 के बारे में देखते हैं साथियों कि 1 से तो कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, और किसी फारा में आता 5 नहीं। तो अगला जो है संख्या हो जाएगा कौन? 5। तो 3 अभाज्य संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं, 6 देखते हैं, 1 और 6 से, और इसमें देखिए यह 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो यह जो है 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो एक पासे में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 3 होते हैं। यहां तक समझ में आया? तो क्या करेंगे? 3 अभाज्य संख्या तो 3 ऊपर में लिखेंगे, पासे में कुल कितने होते हैं? 6।
फिर काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग याद भी कर सकते हैं कि एक पासे को एक बार फेंकने पर आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किसी पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो यहां से समझिए साथियों कि एक पासे को फिर से फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6 यहां तक। अब इसमें कह रहा है साथियों विषम संख्या, तो वैसी संख्या होता है विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 1 नहीं कटेगा, दूसरा पूरा पूरा नहीं कटेगा 3 नहीं कटेगा, यानी कि दुकान के पहाड़ा में कौन कौन नहीं आ सकता है। फिर यहाँ से 5 नहीं आएगा। तो यह जो है टोटल कितना संख्या हो गया? 3 हो गया। और फिर टोटल कितना है इसमें? 6। तो 3 का 3, 3 दूना 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसका सही आंसर क्या लिखेंगे? 1/2 इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे पासे से संबंधित 3 को सवाल देखें वह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सिक्के के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिक्के के बारे में तो यहां से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता होगी। तो एक सिक्का को उछालेंगे साथियों, तो एक सिक्का में पहले क्या होता है? एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो यहां तक साथियों यदि चित्त आने की कहेगा तो कितना आएगा हेड? एक। तो एक ऊपर में लिखेंगे और एक पासे में कितने पद होते? 2। तो यही इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसी में पूछ लिया जाए यहां से कि चित्र की जगह पट तो भी 1/2 होगा, वो भी लिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या है कि सेम लिख देते हैं। एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त की जगह लिख देते हैं पट आने की क्या हो जाएगा? पट आने की प्रायिकता होगी। तो एक सिक्का को उछालने पर जो है फिर से देखिए साथियों कि एक ही बार टेल आएगा। तो टेल एक बार आएगा। टोटल कितने होते हैं सिक्का में? पहले 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1/2। बढ़ते हैं क्वेश्चन 11। 11 क्या है साथियों? लिख देते हैं पहले क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है?
तो यहाँ से साथियों एक महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान रखिए कि प्रायिकता नहीं होगा। कब नहीं होगा इसके बारे में पहले लिखा देते हैं, फिर ऑप्शन लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा आप लोग तुरंत जवाब दे दीजिएगा। देखिए प्रायिकता नहीं होगा, पहला कंडीशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। पहला कंडीशन प्रायिकता नहीं होगा ऋणात्मक में। क्या होगा? ऋणात्मक में न हो। दूसरा कंडीशन क्या आएगा प्रायिकता का? ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या आएगा प्रायिकता का कि वह जो है, दूसरा आ जाएगा 100% से अधिक न हो। तीसरा क्या आ जाएगा? 1 से बड़ा ना हो। क्या? 1 से बड़ा न हो। चौथा कंडीशन क्या आ जाएगा कि जो है अंश जो है ना हर से हमेशा छोटा रहना चाहिए। तो अन लिख देते हैं उल्टा करके इसको कि अंश जो है, अंश बड़ा न हो, बड़ा न हो हर से। इसके बारे में समझेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक ना। अब हम ऑप्शन लिखते हैं साथियों। ऑप्शन देखिए बिल्कुल ध्यान से। पहला ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है क्या? 2/3। बी ऑप्शन में क्या है? माइनस का 0.5। सी ऑप्शन में क्या है? 0.7। और डी ऑप्शन में क्या है? 15%। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन जो देखते हैं अंश बड़ा न हो हर से, तो यहां से देखिए ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो देखिए अंश बड़ा है हर से बड़ा है 2, 3 जो है 3 से बड़ा है 2 नहीं ना, तो यह प्रायिकता होगा, ठीक ना। यदि यहाँ 4 रहता, यहाँ 3 रहता तो नहीं होता प्रायिकता। तो यह तो प्रायिकता है, अब पूछ रहा है नहीं होगा, तो यह तो ऑप्शन में है, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए माइनस में क्या है? 0.5। हम बतलाए भी हैं कि क्या साथियों कि जो है ऋणात्मक में न हो, यानी कि माइनस में न हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा सही आंसर, होगा कि नहीं। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, यही लिख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। ए में क्या है? ए में मान लेते 1/3। बी क्या है? 0.3। सी क्या है? 33%। और डी क्या है? डी क्या है? 7/6। तो यहां से देखिए, यहां देखिए क्या है? 1/3 अंश छोटा है कि नहीं हर से। यहां से देखिए 0.3 है, तो 0.3 1 से छोटा है कि नहीं, तो 1 से बड़ा होगा तब नहीं होगा। अगला क्या है? 100% से अधिक ना हो। यह 100% से अधिक होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। 100% से ये तो कम है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए साथियों, यह जो है अंश जो है हर से बड़ा हो गया कि नहीं। यह हर जो है 6 है, अंश हो गया 7, तो यह प्रायिकता का सही आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, और इसका सही आंसर ये। एक और क्वेश्चन ले लेते अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन क्या है, इस बार फिर ऑप्शन देते हैं। ए में क्या है? 1.1। बी में क्या है? 0.5। सी में क्या है? 0.9। और डी में क्या है? 0.1। अब बतलाइए साथियों कि प्रायिकता कौन नहीं होगा। तो आप लोग तुरंत बोल दिए होंगे ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साथियों? क्योंकि हम क्या बोले थे? 1 से बड़ा ना हो, लेकिन यह तो 1 से बड़ा है कि नहीं। तो 1 से बड़ा हो गया है, तो यही प्रायिकता नहीं होगा। यही क्वेश्चन में कह भी रहा है। तो अब क्लियर हो गया होगा प्रायिकता से संबंधित सभी क्वेश्चन। तो साथियों उम्मीद करते होंगे यह अच्छा लगा होगा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब हम सांख्यिकी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे साथियों, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।